हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। मैं सचिन राठौर आज फिर आप एक और क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये हमारा टॉपिक स्पोकन के लिहाज से टीजीटी, पीजीटी और ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। यदि कहीं पर वाक्य में जैसे ही आ जाए या ज्यों ही आ जाए, हमें क्या करना है उसमें। अगर हम या तो हमें तो के लिए कॉमा का यूज करना है, क्यों ही के लिए इसमें आता है ज्यों ही आ सकता है और क्यों ही आ सकता है। ज्यों ही के लिए हमें एज सुन एज का यूज करना है और त्यों ही के लिए हमें या वैसे ही भी आ सकता है, जैसे ही वैसे ही। इसके लिए हमें या तो कॉमे का यूज करें या फिर देन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए। अगर हम एज सुन एज से वाक्य स्टार्ट करते हैं तो एज सुन एज सबसे वाक्य स्टार्ट में होगा। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस जिस टेंस में होगा, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वो बनाना है। उसके बाद जब त्यों ही का यूज होगा हमारा यहाँ पर, उसके लिए हम त्यों ही या वैसे ही कॉमे का यूज हम करेंगे। उसके बाद फिर जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा वो कि जिस टेंस का होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। सेकंड है, अगर हम इसी सेंटेंस को नो सूनर से बनाते हैं तो नो सूनर डिड का भी यूज कर सकते हैं, नो सूनर हैड का भी यूज कर सकते हैं और नो सूनर डू या डज का यूज भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम डिड का यूज करें तो फिर ये वाला जो सेंटेंस होगा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। और उसके बाद जब हम नो सूनर डिड का यूज करते हैं तो कॉमे के लिए हमें देन का यूज करना है। और ये जो देन होता है इसके स्पेलिंग आपको विशेषकर याद रखनी है। एक देन हमारा THEN भी होता है लेकिन वो इसमें हमें यूज नहीं करना है। उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा हमारा जिस टेंस का होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम इसी सेंटेंस को नो सूनर हैड से बनाएं तो नो सूनर हैड लगाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट में जाएगा ये वाला सेंटेंस। नो सूनर डिड वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, नो सूनर हैड वाला पास्ट परफेक्ट में बनाना है। उसके बाद देन इसमें भी हमें लगाना है। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो एज इट इज रहेगा जिस टेंस का होगा। नेक्स्ट है थर्ड, इस अगर हमें लगता है कि टेंस प्रेजेंट में है तो फिर हम नो सूनर डू या डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करना है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करना है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, कोमे के लिए हमें अगर हम नो सूनर से स्टार्ट करते हैं तो देन का यूज करना है और उसके बाद जो सेंटेंस हमारा जिस टेंस में होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही सूरज निकला वैसे ही धुंध गायब हो गई। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे ही के लिए हम एज सून एज का यूज करेंगे। एज सुन एज निकला, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो द सन पास्ट इंडेफिनिट में जैसा कि आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। एज सुन एज द सन रोज कोमा, वैसे ही के लिए हम जब वाक्य को एज सुन एज से स्टार्ट करते हैं तो कोमे का यूज करते हैं। धुंध के लिए हम द फॉग, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे डिसअपीयर्ड। अब इसी सेंटेंस को हम अगर नो सूनर से बनाए तो फिर हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड द सन। अब जब डिड आएगा हमारा उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। नो सूनर डिड द सन राइज, और जो हमारा सेंटेंस होगा देन से जोड़ेंगे उसको, देन द फॉग डिसअपीयर्ड। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। देन द फॉग डिसअपीयर्ड, गायब होने के लिए डिसअपीयर्ड का यूज कर रहे हैं हम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसी सेंटेंस को नो सूनर हैड से बनाते हैं तो हम बनाएंगे नो सूनर हैड द सन राइज की बजाय थर्ड फॉर्म लगाएंगे राइजन। नो सूनर हैड द सन राइजन देन द फॉग डिसअपीयर्ड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ज्यों ही पिताजी आते हैं त्यों ही मोहन पढ़ने लगता है। ये हमारा सेंटेंस हमें दिखाई दे रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें इसमें अगर हम एज सुन एज से बनाएं तो एज सुन एज
फादर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का यूज हमें करना है। एज सुन एज फादर कम्स, त्यों ही के लिए हम कॉमे का यूज करेंगे, और अगला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें उसी में बनाना है। मोहन लगता है यानी कि स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट्स रीडिंग। तो एज सुन एज फादर कम्स मोहन स्टार्ट्स रीडिंग, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अब अगर हम इस सेंटेंस को इस वाले रूल से बनाए तो इसमें हमें क्या करना है, नो सूनर डज, क्योंकि फादर सिंगुलर है, डज फादर। अब हमें कम का यूज करना है, नहीं कि कम का, कम्स का, क्योंकि डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस या एस का यूज नहीं करेंगे। नो सूनर डज फादर कम। अब त्यों ही के लिए हमें देन का यूज करना है, देन मोहन स्टार्ट्स रीडिंग, इसमें कोई बदलाव हमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मेहमानों के आते ही माता खाना बनाने लगी। ये हमारा पास्ट में हो रहा है, क्योंकि लगा लगी लगे पास्ट में आता है। हमने पिछली क्लास में जिसमें हमने बिगिन टू पढ़ा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो मेहमानों के आते ही, इसमें हमें ज्यों ही तो ही नहीं मिला है, लेकिन सेंस वही आ रही है, जैसे ही मेहमान आए माताजी खाना बनाने लगी। या हम ऐसे बोल सकते हैं, मेहमानों के आते ही माताजी खाना बनाने लगी। तो इसको हम पास्ट में बनाएंगे, इसको हम नो सूनर से बनाते हैं। नो सूनर डिड, या हैड वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं। नो सूनर हैड द गेस्ट्स, नो सूनर हैड द गेस्ट्स, आने की थर्ड फॉर्म कम। अब देन, इस ही के लिए हम देन का यूज करेंगे। देन मदर खाना बनाने लगी, तो द मदर, लगा लगी लगे लिए हमने आपको बताया है बिगेन टू का यूज हमें करना है, बिगेन टू कुक द फूड। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, नो सूनर हैड द गेस्ट्स कम देन द मदर बिगेन टू कुक द फूड। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। आप इसको कोई भी सेंटेंस लेकर बोलकर बनाकर देखना है आपको, और ट्राई करनी है बार बार, जिससे आपकी जो स्पोकन है वो भी इससे अच्छी होगी। ये वाले सेंटेंस जो है स्पोकन के लिहाज से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, और 12th के एग्जाम में भी इसका करेक्शन आता है। करेक्शन में क्या आता है, जैसा कि हमने यहाँ पर नो सूनर वाले में बताया, यहाँ पर देन का यूज हुआ है। करेक्शन में यहाँ पर देन THEN दे सकते हैं जो कि गलत है, या फिर कोमा लगाकर दे सकते हैं। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू।